बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो इस हवाले से बड़ी अहम है कि हमारे अक्सर ये मसले मसाइल रहते हैं कि हमारा जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत स्लो हो जाता है और वो बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करता है। हमें उसमें वायरसेस आ जाते हैं, नेट से भी आ जाते हैं, हम किसी की फ़्लैश यूज़ करते हैं, यूएसबी यूज़ करते हैं, वहाँ से भी आ जाते हैं। तो आज इनको सिंपल विंडोज़ की कमांड की मदद से हम देखेंगे कि किस तरीके से इनको रिमूव किया जाए। एक बात, दूसरी बात, हम इसको इस्तेमाल करते रहते हैं और इसके अंदर टेम्परेरी फाइल्स भी बनती रहती हैं जिससे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या हमारा पीसी या हमारा लैपटॉप ये स्लो हो जाते हैं। तो आइए बगैर वक्त ज़ाये किए बगैर हम अपनी पहली कमांड की तरफ बढ़ते हैं। नीचे सर्च बार होती है, अगर इसमें आप रन लिख के एंटर कर दें तो भी हमारे पास ये मेन्यू आ जाता है। और अगर ये मेन्यू आपको इस तरीके से अवेलेबल ना हो तो इसका एक दूसरा तरीका है, आप विंडो की प्रेस करें और आर प्रेस करें, इससे भी ये मेन्यू अपीयर हो जाता है। और इसके अंदर आपने लिखना है CLEAN क्लीन MGR, आप ये लिखिए और इसको ओके कर दें। ये वायरस रिमूव करने के हवाले से बहुत बेहतरीन कमांड है। ये आम तौर पर ये सी ड्राइव आती है। सी ड्राइव इसलिए हम चूज़ करेंगे क्योंकि हम जितनी भी इंस्टॉलेशन करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब है कुदरती तौर पे वो सी ड्राइव में सेव होती हैं। या बाकी ड्राइव्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको सी को सिलेक्ट करूँगा। अब आप इसे ओके कर दें। जब आप ओके करेंगे तो ये देखिए इसने 2 फोल्डर्स सेलेक्ट की हैं जो कि इन्फेक्टेड हैं या जिनमें वायरस है या जिनकी वजह से कंप्यूटर की कारकर्दगी परफॉर्मेंस स्लो हो रही है। नीचे ऑप्शन क्लीन अप सिस्टम फाइल्स लिखा, आप इसको क्लिक कर दें, ये नहीं क्लीन करेगा। ड्राइव सिलेक्टेड है, आप इसे ओके कर दें। ये प्रोसेस हो गया कंप्लीट। ये भी चंद सेकंड में ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। इस दौरान ये जो इन्फेक्टेड फाइल्स हैं वो ख़त्म कर रहा है। अब आप इसे ओके कर दें। अब इसको दोबारा हम कमांड लिखते हैं, फिर विंडो और आर प्रेस करता हूँ और इसके अंदर प्रीफेच PREFETCH और इसको ओके कर दें। ये आपसे परमिशन मांगेगा, आप इसे कंटिन्यू कर दें। अब ये वो तमाम फाइल्स हैं जो कि जिन्हें आप कह लें कि गारबेज है, जो प्रोसेसिंग के दरमियान बनी, जिससे हमारे सिस्टम की स्पीड भी स्लो होती है। ये इन्फेक्टेड भी इनमें से हो सकती हैं। तो इनको कंट्रोल ए करें। कंट्रोल ए क्या होता है? सेलेक्ट ऑल, और अब आप फिर इसको डिलीट का बटन प्रेस कर दें तो ये सारी डिलीट हो जाएंगी। इनमें से अगर कोई यूज़ हो रही है तो आप उसको स्किप कर दें, बाकी तमाम जो है वो ख़त्म हो गई। अब एक और कमांड है, फिर मैं विंडो की प्रेस करके आर प्रेस करता हूँ और यहाँ मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज का साइन लगाएं, TEMP, और दोबारा परसेंटेज का साइन और ओके कर दें। ये टेम्परेरी फाइल्स और फोल्डर्स जो ये देखें ये कितनी तादाद में हैं, जिनकी वजह से ना सिर्फ मेरी हार्ड डिस्क की स्पेस कंज्यूम होती है बल्कि ये उसकी स्पीड को भी कम करने में रोल प्ले करते हैं। कंट्रोल ए करें, सेलेक्ट ऑल करें और इनमें से भी कुछ फाइलें बच सकती हैं। डिलीट की प्रेस कर रहा हूँ और इसे कंटिन्यू कर दें।
ये सारी फाइलें इन जगह से रिमूव हो जाएंगी, जिससे मेरे सिस्टम को काम करने में सहूलत होगी। अब ये कुछ फाइलें जो यूज़ होंगी वो बच गई हैं, इनको मैं स्किप कर देता हूँ। इसको आप और इसको बाद में आप कैंसिल कर दें। तो इस तरीके से मेरे सिस्टम के अंदर स्पेस भी बच गई और इसकी कारकर्दगी भी बेहतर हो जाएगी। दोबारा मैं विंडो और आर प्रेस कर रहा हूँ और इसके अंदर एक और कमांड है, ट्री लिखनी है आपने, TREE, ओके कर दें। ये 1 सेकंड के लिए शायद आपको दिखाई दे और ये फिर क्लोज हो जाएगा। मैं इसे ओके करता हूँ, ये देखिए ये क्लोज हो गया। इसके अंदर से भी बहुत सारी इस तरीके की फाइल्स होती हैं जो स्ट्रक्चर्ड बने होते हैं, ये रिमूव हो जाती हैं। बाद में आप रिसाइकिल बिन में जाएं, राइट माउस बटन क्लिक करें, एम्प्टी रिसाइकिल बिन कर दें, यस कर दें और आपकी हार्ड डिस्क में बहुत सारी स्पेस भी बच जाएगी और आपके सिस्टम की कारकर्दगी भी बेहतर हो जाएगी और आपके सिस्टम का वायरस भी रिमूव हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जैसे कि हम फोटोशॉप में काम कर रहे हैं और आपकी मेमोरी कम है, हैवी सॉफ्टवेयर है, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर हैं, तो हमें चाहिए होता है कि हम अच्छी स्पीड में ये प्रोसेसिंग करें, ख़ास तौर पे जब हम कोई इफेक्ट जो इस पे डालते हैं और उसकी प्रोसेसिंग में हमें प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। एडिट में जाएं, एडिट से प्रेफरेंसेस में जर्नल में जाएं और यहाँ पर आपको प्रेफरेंसेस ही का मिलेगा और यहाँ पर एक तो फोटोशॉप यूज़, ये इसकी मेमोरी यूज़ कर रहा है, आप इसको भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, बस 75 तक बहुत है। दूसरा, आप यहाँ C ड्राइव सेलेक्टेड है, आप यहाँ D ड्राइव को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाद वक्त हम C ड्राइव हमारी उसमें रेड लाइन आई होती है और उसमें मज़ीद इंस्टॉलेशन की जगह नहीं होती, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बड़े सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर एक टेम्परेरी रैम क्रिएट करता है जो कि वो C पे ही बनाता है, जिसे हम रैम ड्राइव भी कहते हैं। तो अगर आप D पे कर देंगे तो वो अगर उसे C पे जगह नहीं मिलेगी तो वो D पे भी बना देगा, जिससे क्या होगा हमारी, अब इसे ओके कर, जिससे हमारी फ़ोटोशॉप को काम करने में सहूलत हो जाएगी और आपको भी काम करने में मज़ा आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसको पसंद आई हो आप इसे लाइक करें, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि और भी मुफीद वीडियोस आपको मिल सकें। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, वायरस और ग्राफिक्स के हवाले से कोई मसला है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं इंशाल्लाह आपको इसका प्रॉपर आंसर दूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।